कि प्रेग्नेंट वीमेन में, नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में, एल्डरली वुमेन में और चिल्ड्रन में कौन कौन सी वैक्सीनेशन होने चाहिए। जो किशोरियां हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में आजकल बहुत चलन इसका चला हुआ है, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर लड़कियां सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लेती हैं तो आगे जाके ये औरतों में सर्वाइकल कैंसर से बचने में बहुत हेल्प करता है। जो भी आप प्रेगनेंसी के दौरान करेंगे, वो जो भी जैसे अच्छा रहेंगे, अच्छा खाना है, मेडिटेशन करेंगे, अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे या भजन सुनेंगे या प्रेयर्स करेंगे, वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चे में जाएंगी। जो सात्विक भोजन है उससे बच्चे का जो मन है वो अच्छे से डेवलप होता है। और वैक्सीन हर लेडीज़ ਨੂੰ करानी चाहिए है, बच्चों भी कराना चाहिए है, बच्चों मेल एंड फीमेल दोनों को करानी चाहिए है। जो एक गर्भवती माँ खाती है, सुनती है, कहती है, बोलती है, उसका असर बच्चे पे बहुत पड़ता है, उसकी ग्रोथ पे बहुत पड़ता है। फास्ट फूड है, वो सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से भी देखा गया है कि बच्चे की डेवलपमेंट में, उसकी ब्रेन के डेवलपमेंट में कमी आ जाती है। गर्भ संस्कार विषय पर 1 दिवसीय जागरूकता सेमिनार का आयोजन फोक्सी शाखा पठानकोट के सौजन्य से प्रधान डॉक्टर वीना मिश्रा की अध्यक्षता में करवाया गया, जिसमें जम्मू, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ और पठानकोट के गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर ने भाग लिया। डॉक्टर वीना मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य मेहमान डॉक्टर BS भाजपा ने शिरकत की, जबकि डॉक्टर अरुण अरोड़ा, डॉक्टर प्रगति शर्मा, डॉक्टर अश्विनी कपूर, डॉक्टर प्रेरणा सहगल, डॉक्टर रुचि भार्गव ने गर्भवती महिलाओं की सेहत को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझी की। डॉक्टर अरुण अरोड़ा ने बताया कि हिंदू संस्कृति में गर्भधारण करना एक संस्कृति प्रतिक्रिया शुरू से ही रहा है, जिसे अब मेडिकल साइंस की शोध में भी महत्वपूर्ण बताया गया है। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को गर्भ दौरान ध्यान, योग, भजन समेत मधुर संगीत, पौष्टिक आहार लेना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि इन सब बातों का असर गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
आज हमारे फॉक्सी की पठानकोट ब्रांच ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया है 25 अप्रैल 2025 को, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न के वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने अवेयर कराया है सोसाइटी को कि प्रेग्नेंट वीमेन में, नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में, एल्डरली वुमेन में और चिल्ड्रन में कौन कौन से वैक्सीनेशन होने चाहिए। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आजकल सबसे ज़ोर शोर पे चल रहा है, क्योंकि बीमारी को रोकना उतना ही ज़रूरी है जितना बीमारी को ठीक करना। तो बीमारी रोकने के लिए जो जो वैक्सीनेशन ज़रूरी हैं उन सब के ऊपर आज यहाँ पर चर्चा हुई है, जिसमें हमारे स्पीकर्स आए हुए थे। एक जम्मू से आया हुआ था डॉक्टर अरुण कुमार और दूसरे जलंधर से आई थी डॉक्टर ऋचा भार्गव। हमारे पीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए थे डॉक्टर बाजवा, जिन्होंने कि हम लोगों को पीएमसी के बारे में अवेयर कराया। हमारे पठानकोट के जितने भी गायनकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, उन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और अपनी नॉलेज अप टू डेट करवाई कि हमें कौन सा वैक्सीनेशन किस वक्त देना चाहिए। डॉक्टर अरुण कुमार ने गर्भ संस्कार पे हमें अवेयर कराया, जो कि एक नया टॉपिक है और आज की दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिसके लिए अब काफ़ी लोग इसके अनअवेयर हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसका ज्ञान बढ़ा के हमने अपने प्रैक्टिस को, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनकोलॉजिस्ट को होने वाले बच्चे के बारे में अवेयर कराया। आज की वार्तालाप, आज की चर्चा और आज का सब्जेक्ट बिल्कुल अप टू द मार्क था, जिससे कि आने वाले समय में पेशेंट्स को और होने वाले बच्चे को पूरा फ़ायदा मिलेगा और हमारी पठानकोट की पॉपुलेशन इससे बेनिफिट होगी। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रेरणा, सेक्रेटरी फॉक्सी पठानकोट। दे से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसी के तहत 24 से 30 अप्रैल को वर्ल्ड वैक्सीनेशन वीक मनाया जाता है। इसी को मनाने के लिए हमने पठानकोट में एक सेमिनार रखा है, जो कि था फॉक्सी जीएसके सेशन ऑन वैक्सीनेशन एंड विमेन एंड गर्ल्स। तो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत कि सारे न्यूबॉर्न और 1 साल तक के बच्चों को वैक्सीन दी जाती हैं, पर लड़कियां और औरतें वैक्सीनेशन से वंचित रह जाती हैं। तो आजकल ये ड्राइव ज़ोर पकड़ रही है कि बच्चियों को, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं और जो अधेड़ उम्र की औरतें हैं, उनको भी वैक्सीनेशन ज़रूर लेनी चाहिए। जो किशोरियां हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में आजकल बहुत चलन इसका चला हुआ है, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर लड़कियां सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लेती हैं तो आगे जाके ये औरतों में सर्वाइकल कैंसर से बचने में बहुत हेल्प करता है। तो मैं किशोरियों की जितनी भी माएँ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको अगर कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक में इसके बारे में जागरूक करवाता है तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचें और अपनी बच्ची को ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर BS बाजवा, मैंबर पंजाब मैडिकल काउंसिल, अज एज ए मैंबर ऑबजरवर पठानकोट ब्रांच जी फॉक्सी ब्रांच ने पठानकोट ने अज एक CME ऑर्गेनाइज की है गायनी ते मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ऑबजरवर पहुंचा हैगा। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ स्पीकरस ने नॉन डॉक्टर ने ਜਿਹੜੇ डॉक्टर अरोड़ा जम्मू तो आए ने, डॉक्टर भार्गव जलंधर तो आए ने है, बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर ने और ਜਿਹੜੇ लेटेस्ट ਸਾਡੀਆਂ इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स वो डिस्कस हो रही ने। मैं समझदा कि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ CMEs ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ CMEs ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।
गर्भ संस्कार एक ऐसा विषय है जो हमारे पुराने ग्रंथों में भी है और जो हमारे पुराने लोग हैं वो भी इसको फॉलो करते थे। इसका बेसिक पर्पस ये है कि आप बच्चे को जब भी वो गर्भ में होता है, आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, जब भी बच्चा गर्भ में होता है बच्चे को आप सिखा सकते हो, उसमें अच्छे अच्छे संस्कार डाल सकते हो। सो जो भी आप प्रेगनेंसी के दौरान करेंगे, वो जो भी जैसे अच्छा रहेंगे, अच्छा खाना है, मेडिटेशन करेंगे, अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे या भजन सुनेंगे या प्रेयर्स करेंगे, वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चे में जाएंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बच्चा जब भी गर्भ में होता है उसकी ये सारी फैकल्टीज़ उस वक्त डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। किसी की 15 हफ्ते से शुरू हो जाती है, कोई चीज़ थोड़ी लेट शुरू होती है, पर प्रेगनेंसी के दौरान जो जो करेंगे वो सारी चीज़ें बच्चे में अच्छे जाती हैं। इसको ही हम गर्भ संस्कार बोलते हैं। आज हमारी साइंस ने उन सब चीज़ों को प्रूव कर दिया है जो पहले हम कहते थे कि ये पुरानी चीज़ें और हम उस पर विश्वास नहीं करते थे या हम हमेशा ढूंढते थे कि उसका कोई रीज़न क्या है। आज हमारी मॉडर्न साइंस ने भी उन सब चीज़ों को प्रूव कर दिया है कि ये चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं और उसका साइंटिफिक बेसिस है। तो सर महिलाओं को क्या क्या चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए? महिलाओं को एक तो अच्छा खाना खाना चाहिए, उनको खुश रहना चाहिए और कोई भी अच्छा किताबें पढ़ें, अच्छा म्यूज़िक करें। जैसे पुराने ज़माने में हम कहते थे कि निटिंग करनी चाहिए, स्वेटर बुनते थी बच्चों के लिए, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। और जो भी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। सर आपने विषय लिया था सात्विक भोजन, जी, तो उसके बारे में क्या है? सात्विक भोजन का मतलब ये है कि हमारे पुराने ज़माने में सात्विक भोजन की बात करते थे और तामसिक भोजन की बात करते थे। आज चूँकि कुछ लोग कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन या वो सारी चीज़ें, पर पुराने ज़माने हम लोग अभी भी उसमें बिलीव करते हैं कि जो सात्विक भोजन है उससे बच्चे का जो मन है वो अच्छे से डेवलप होता है। और आज की डेट में भी देखा गया है कि जो आप ऊपर से एडिटिव प्रिजर्वेटिव डालते हो, जैसे आप फास्ट फूड है, वो सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से भी देखा गया है कि बच्चे की डेवलपमेंट में, उसकी ब्रेन के डेवलपमेंट में कमी आ जाती है। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਹਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਆਵਰਸ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਫੌਕਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ कराओ। थैंक यू। आज की CME एक बहुत इंटरेस्टिंग CME थी। इसमें हम लोगों ने वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस किया, टाइम से पहले होने वाली प्री टर्म डिलीवरी के बारे में डिस्कस किया, प्रोबायोटिक्स के बारे में डिस्कस किया और सबसे इम्पॉर्टेंट है गर्भ संस्कार, कि एक माँ एक बच्चे को कैसे एक संस्कार थ्रू हर गर्भ ट्रांसमिट करती है। वो एक बहुत ही एनलाइटनिंग और बहुत ही एक नॉलेजेबल सेशन था एंड सब ने बड़ा एंजॉय किया। हमें सब बीमारियों की अवेयरनेस बढ़ानी है हमारी सोसाइटी में, वही हमारा एम है। डॉक्टर्स को तो आपस में पता ही होता है, बट जब हम ये आपस में डिस्कस करके इसके एक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करते हैं, एक्चुअली सोसाइटी पे इम्पैक्ट वही पड़ता है, वही इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस किसे कहते हैं। जो एक गर्भवती माँ खाती है, सुनती है, कहती है, बोलती है, उसका असर बच्चे पे बहुत पड़ता है, उसकी ग्रोथ पे बहुत पड़ता है। इसीलिए अब हमें एक प्रेग्नेंट वुमन पर, गर्भवती माँ पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो अपने जब से प्रेग्नेंट हुई है वो अपना कैसे आहार, वार्तालाप, आहार, योगा, एक्सरसाइज सब कुछ कैसे निभाती है। आज एक एकेडमिक सेशन है पठानकोट और गुरदासपुर के गायनी डॉक्टर्स जो है आज वो इकट्ठा किए हुए हैं अंडर फॉक्सी बैनर, और जिनके प्रेसिडेंट डॉक्टर बीना मिश्रा मैम हैं और सेक्रेटरी डॉक्टर प्रेरणा सहगल मैम हैं। तो आज हमने बाहर से डॉक्टर्स बुलाए थे ये एकेडमिक सेशन को कंप्लीट करने के लिए। डॉक्टर अरुण अरोरा सर आए, वो जम्मू से हैं, और डॉक्टर रुचि भार्गव मैम आए, वो जलंधर से हैं।
तो दोनों ने बहुत अच्छा हमें एक गर्भ संस्कार के बारे में भी बात किया और एक और टर्म है प्री टर्म लेबर के बारे में, उसके बारे में भी हमें रीसेंट जानकारी दिया है। एक अच्छा इनिशिएटिव है फॉक्सी पठानकोट की तरफ से कि इस तरह की एकेडमिक सेशंस होते रहे और सारे डॉक्टर्स का एक मीटिंग अगर मंथली वंस होते रहे तो बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू।